आज से 1300 साल पहले महज 17 साल की उम्र में भारत आने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम हुक्मरान था। 7वीं सदी की बात है, जब एक अरब की जहाज दमश्क का सफर कर रही थी, तभी वो जहाज इंडिया में सिंध के किनारे दीबल जा पहुंची, जहां डाकू और लुटेरों का कब्जा था। दीबल शहर राजा दाहिर का मशहूर शहर था। राजा दाहिर आखिरी ब्राह्मण हिंदू राजा था। जब जहाज दीबल के किनारे जा पहुंची तो उस जहाज में डाकू और लुटेरों ने लूटमार किया। उस जहाज में मुस्लिम औरतें और मर्द भी थे जिनसे लूटमार किया गया और उन मुस्लिम मर्द और औरतों को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया, जिसमें से कुछ मुस्लिम मर्द भागने में कामयाब हो गए और वो इराक जा पहुंचे, जहां का शासक हिजाज बिन यूसुफ था। जब हिजाज बिन यूसुफ को ये बात पता चला कि बहुत से मुस्लिम मर्द और औरतों को सिंध के राजा ने बंदी बना लिया है, तो हिजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा। खत में लिखा था कि तुमने जितने भी लोगों को कैद किया है उन सबको रिहा कर दो और लूटा हुआ माल वापस कर दो। इसके बदले में राजा दाहिर ने बहुत ही गुस्ताखी से इस खत का जवाब दिया। राजा दाहिर ने खत में लिखा था कि मैंने तुम्हारे लोगों को बंदी नहीं बनाया है, यह काम डाकू और लुटेरों का है, जबकि दीबल शहर राजा दाहिर का ही इलाका था। राजा दाहिर का जवाब हिजाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं आया और उन्होंने 712 ईस्वी में अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। सिंध पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर दोनों में जंग हुई, जिस जंग में मोहम्मद बिन कासिम को फतह नसीब हुआ और राजा दाहिर का सिर काटकर हिजाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस जीत के बाद इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के बहुत से इलाकों को फतह किया। उसने उन इलाकों में इस्लाम को फैलाया। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के बहुत से इलाके को फतह तो किया था, लेकिन वो इलाके इंडिया के बाहरी इलाके थे। मोहम्मद बिन कासिम जब तक इंडिया के अंदर के इलाकों को फतह करता, तब तक मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन कासिम ने बाकी मुस्लिम हुक्मरानों के लिए इंडिया में मुस्लिम हुकूमत का रास्ता खोल दिया था।